से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आके बनाएंगे मज़ेदार से पराठे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। धुआं कबाब, अज्जा कीमा आधा किलो, पिसी काली मिर्च 2, फ्राई प्याज 4, पिसा धनिया और भुना बेसन 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला, पिसी लाल मिर्च, पिसा नारियल 2 चाय के चमचे, जायफल 1/4 चाय का चमचा, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब, पहले आधा किलो कीमे में 4 फ्राई प्याज, 2 चाय के चमचे पिसा गरम मसाला, पिसी लाल मिर्च और 1 चाय का चमचा पिसा धनिया, 2 चाय के चमचे पिसा नारियल, 1/4 चाय का चमचा जायफल, 2 पिसी काली मिर्चें, 1 चाय का चमचा भुना बेसन और 2 खाने के चमचे पपीते का पेस्ट और 1 चाय का चमचा नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसके गोल कबाब बनाएं। इसके बाद कढ़ाई में हस्बे जरूरत तेल गरम करके कबाब शैलो फ्राई कर लें। फिर कबाब पर कोयले का धुआं देकर गरम पराठों के साथ धुआं कबाब सर्व करें। धुआं कबाब ingredients: ½ kg mince meat, 2 ground black peppers, 4 fried onions, 1 teaspoon coriander powder and sautéed gram flour each, 1 teaspoon salt, 2 teaspoon hot spices powder, red chili powder, coconut powder each, 1/4 teaspoon nutmeg powder, 2 tablespoon papaya paste, oil for frying a piece of coal. Method: mix ½ kg mince meat with 2 ground black peppers, 4 fried onions, 1 teaspoon coriander powder and sautéed gram flour each, 1 teaspoon salt, 2 teaspoon hot spices powder and red chili powder each, 2 teaspoon coconut powder, 1/4 teaspoon nutmeg powder and 2 tablespoons papaya paste. Form kebabs of the mixture and shallow fry in hot oil. Smoke kebabs with a piece of coal and serve with paratha. जी तो वेलकम बैक टू तड़का। ब्रेक से वापस आ गए हैं और चटनी जो है तैयार होगी, कोकोनट और मैंगो की चटनी भी तैयार होगी और कबाब आपके सामने बनाए थे। पराठों की तरफ आते हैं और पराठों का मैं बता दूं इसमें क्या चीज़ें मैंने इस्तेमाल की। इसलिए कम से कम आटे को आप 1-1.5 घंटा पहले गूंद के रखें, तो वो उससे ही होता है कि वो आपकी रोटी पराठा जो भी बनाए अच्छे बनते हैं। तो मैंने जो ये गूंदा है आटा, मैं आपको बताती हूँ, जो सफ़ेद आटा फाइन आटा होता है वो आधा किलो आटा ले लीजिएगा। आधी चाय का चम्मच आपने इसमें डालना है नमक और साथ में 2 खाने के चम्मच आपने इसमें इस्तेमाल करना है घी। ये चीज़ें डालकर अब नॉर्मल पानी से जिस तरह से हमारे आटा गूंदता है उस तरह से आपने नरम आटा गूंद के इसको रख दीजिएगा ढक के कम से कम 1 घंटा पहले, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से पेड़े बनाने। और एक बात और है, जब भी आप पूरी या पराठा बनाने लगे तो आप क्या करें, आटे को नरम गूंदने के बाद उस पर ऑयल लगा के दीजिएगा और पेड़ों को बनाकर वो भी कम से कम 20 मिनट पहले आप पेड़े बना लीजिएगा। तो आप देखिएगा आपको आराम से वो बेले जाते हैं, हाथ से झटके जाते हैं। तो इसी तरह मैंने ऑयल लगा के रख ली थी। ये देखिए मैंने 5 पेड़े बना लिए और आटा ये गूंदा हुआ रखा हुआ है। और अब क्या करना है, हमने इसको फ्राई पैन के अंदर फ्राई करना है, कढ़ाई के अंदर डीप फ्राई नहीं करना है। अगर आप पूरी बना लें तो सेम पूरी के लिए भी यही चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कि आप उसको, मैं इसमें फ्राई पैन में इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मैं शैलो फ्राई इसको करूँगी, लेकिन ये पूरी पराठा है जो मतलब पूरा फ्राई होता है। वैसे नॉर्मल पराठे बनते हैं तो उसमें हम कम घी या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर हम लगा लेंगे ऑयल। ये मेरे पास इसी में रखा हुआ है, इसी के साथ ही हम, और हल्का सा इसको बेलना है। अच्छा मैंने वैसे ही खुश्क आटा रख लिया, लेकिन हमें खुश्क आटा नहीं, हमने इसको ऑयल से ही इसको फ्राई करना है इस तरह से। देखिए ये देखें इस तरह से। और थोड़ी देर के बाद हमने क्या करना है, इसको हाथ से झटकेंगे तो ये नरम से पूरी पराठा जो है तैयार हो जाएगा। ऑयल ये लगेगा ना तो ये चिपकेंगे नहीं। अभी गर्म हो रहा है, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा था कबाब को इसी ऑयल के अंदर हम कबाब भी फ्राई कर लेंगे और एक ही इसी ऑयल में कबाब भी फ्राई हो जाएंगे, साथ साथ में पराठे भी बन जाएंगे। और थोड़ा सा आप ये कीजिएगा, जब भी आप पराठे बनाने लगे तो आप क्या करें, इसको पहले से ऑयल इस तरह से लगाकर आप आधा घंटा 1 घंटा पहले पेड़े बना के रख लीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपकी रोटी या आपका पराठा कितना ज़बरदस्त बनता है। ऐसे साइड पे इस तरह से कर लेंगे तो बेलने में आसानी थी, वरना ये तो रबड़ की तरह हो जाता है। और फ़ौरन आप पेड़े बनाए फ़ौरन इसको फ्राई करें तो ये रबड़ की तरह हो जाता है और बेलते ही नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से करके रखूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो फटाफट हम इसको मज़ेदार से पराठे जो हैं, आप देखते हैं जब आप टिक्का वगैरह खाने जाते हैं, कबाब खाने जाते हैं, तो उसके साथ आपने देखा होगा कि अक्सर पराठे जो होते हैं पूरी पराठा इसी तरह से इसी बनते हैं। और ख़ाली मैदा के आप ना बनाइएगा, मैदे के होते हैं थोड़ी देर के बाद वो रबड़ बन जाते हैं और खाए भी नहीं जाते। तो जब भी आप बनाएं या फिर फाइन आटा ले लें या फिर आटा और मैदा दोनों को मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसका इंतज़ार करें, मिक्स गरम हो रहा है। और इसके साथ साथ सीमा हमारे साथ है, हम सीमा से बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सीमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा ठीक मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी कॉल लग गई। अरे वाह ज़बरदस्त जी, क्या कहेंगी?
और आज तो बहुत अच्छा अचार बना रही हैं कैरी का। अचार तैयार हो गया, चटनी तैयार होगी। हाँ, हमने जी जी। मैंने कहा कैरियाँ आई हैं तो उसको जल्दी जल्दी से स्टार्ट करें, ताकि अभी हम आपको बता देंगे तो आप जब इसका सही सीजन आएगा तो आप बना लेंगे। कल आपकी बर्थडे थी। जी 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 विश करना चाह रही हूँ। चलें, थैंक यू सो मच। जी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अच्छा, और आज के सवाल का जवाब देना चाह रही जी जी बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगी? तरबूज। ठीक है, और कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, कोई नहीं है, सब पूरी कर देती हैं आप। अच्छा चलें, बनाती हैं आप, रेसिपीज ट्राई करती हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारी बनाई हैं, अच्छी बन जाती हैं जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, थैंक यू सो मच आप लोग तमाम लोगों का जो अभी तक विश कर रहे हैं। और मैंने देखा था फेसबुक पे, अभी मुझे बाबर भाई कहने लगे कि रिदावा जी मैंने आपको फेसबुक पे भी कमेंट्स दिए थे। मैंने कहा माशाल्लाह इतने सारे लोगों के थे कि अब मैंने कहा इतने लोगों का नाम के साथ लोग, ये तो खैर मेरी एक फैमिली का हिस्सा है सारे जितने भी यहाँ पे मेरे कैमरामैन हैं। और वाकई कसम से मेरे साथ इतना कोऑपरेट करते हैं, हर उसमें साथ होते हैं और बिल्कुल मतलब एक अपना जैसे सगे बहन भाई, तो इस तरह हम लोग सब मिलजुल के हम लोग काम करते हैं। और थैंक्स तो मसाला टीवी का भी करूँगी कि उन लोगों ने इतना बड़ा सारा मतलब अरेंज किया। मुझे तो था ही नहीं कि भी इस तरह से कभी मेरी सालगिरह सेलिब्रेट होगी। अच्छा जी, ये देखें, ये इसमें डाल दिया। अब इसको क्या करना है, हमने हल्का सा इस तरह से आपने इसको और इसके बाद हमने इसको इस तरह से पलट देना है। ठीक है, ये देखें, ये और ये पराठे जो हैं जैसे कबाब वगैरह टिक्कों के साथ आप जो आराम से बना के खा सकते हैं। और ये रबड़ की तरह नहीं होंगे, चाहे ये 2-3 घंटे पड़े ना, ये रबड़ की तरह नहीं होंगे। ठीक है, ये देखें, ये बन गया। अब इसको निकाल लेंगे। अच्छा, इसी के साथ ही दूसरे पराठों को भी इसी तरह हमने फ्राई करना है और हमने निकाल लेना। फिर हम करेंगे कबाबों को फ्राई और आखिर में हम देंगे इसके ऊपर जो धुआं। ठीक है, और जब तक मैं इनको इस तरह से बेल रही हूँ, हाथ से झटक रही हूँ, और उसके बाद हम इसको कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और इतनी देर में हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। पराठा अज्जा फाइन आटा आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए। तरकीब, आधा किलो फाइन आटे में आधा चाय का चमचा नमक और 2 खाने के चमचे घी मिलाकर गूंद लें। अब इसके पेड़े बनाकर बेल लें। इनके पराठे बनाकर गरम तेल में फ्राई करें। प्रोग्राम तड़का में बनने वाली रिदा आफ्ताब की रेसिपी पराठा अपने मोबाइल पर हासिल करने के लिए टाइप करें TRK593 और भेज दें 486 पर। And fry in hot oil. Tempting paratha is ready to be served with your favorite kebabs. वेलकम बैक टू तड़का। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ड्यूरिंग ब्रेक मैंने पराठे तो सारे फ्राई कर लिए, वो हमारे टेबल पे चले भी गए हैं। और इतनी देर में मैंने कहा मैं क्यों ना कबाब भी साथ साथ में फ्राई कर लूँ। और कबाब को फ्राई करके हम क्या करेंगे, एक इस बर्तन में निकालेंगे और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर देना है कोयले का धुआं। ठीक है, यहाँ रख देती हूँ, बीच में टिश्यू रख लेंगे ताकि इसमें सारे कबाब रखे जाएंगे और ऊपर एंड में हम देंगे इसके ऊपर धुआं। और ये बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब लगेंगे। और होता ये नहीं कि जब हम कबाब बनाते हैं तो सोचते हैं अब इसको किस किस जगह में हम इस्तेमाल करें। मतलब ये है कि सैंडविचेस बना लें, पराठा बना लें। और अब देखिए जैसे पराठे हमने बनाए हैं तो पराठों में भी आराम से हम क्या करते हैं, इसको रोल करके चटनी डाल दें, टोमेटो केचप डाल लें, जो भी चीज़ आप डालना चाहें तो वो डालकर आप इसको बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से हाथ से थोड़ा सा मैंने चपटा कर लिया है, ये इस तरह से, ताकि आप बच्चों को जैसे एक तरह से बर्गर वगैरह में भी देना चाहें तो उसमें भी आप डाल के बन वगैरह में आप दे सकते हैं। और सुबह के टाइम पे तो ये होता है, ज़्यादातर माओ की ये कोशिश होती है कि बच्चे को पराठा बना के दे दें कि सारा दिन उनका पेट जो है भरा रहे। अच्छा ये देखिए, अच्छा एक कबाब का मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से हम एक कबाब को आप क्या करें, मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको जब तक ये फ्राई हो रहे हैं।
और हमारे पास पड़ी हुई है चटनी। ठीक है, इसके अंदर हमने कबाब को आराम से, आप क्या कीजिएगा, अच्छा ये ऐसे कबाब है, देखिए मैंने अंडा भी नहीं इसमें डाला और फिर भी बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, आराम से फ्राई हो रहे हैं। चटनी में ले आती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि आप बच्चों को इस तरह से भी दे सकते हैं। ये चटनी मेरे पास यहीं रखी हुई है, इसी चटनी के साथ आप थोड़ा सा उसको हाथ से इस तरह से तोड़ लीजिएगा कबाब को। ठीक है, ये देखें, और इसके ऊपर आप डाल दीजिएगा चटनी। टोमेटो केचप भी आप डाल सकते हैं और चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो केचप वगैरह डालकर आप इस तरह से इसको बच्चों को रोल करके दे सकते हैं। देखें इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद आप इसको कटिंग कर लीजिए। This time check is brought to you by ये देखिए, ये आराम से पराठा रोल भी आप बना के दे सकते हैं। इस वजह ज़रा सा छोटा था पराठा, इस वजह से ये टूट गया है। अच्छा ये देखिए कबाब जो है ये इस तरह से हो गया फ्राई, और ये पता है फटाफट हो जाता है, इतना इसमें टाइम भी नहीं लगता। इसको निकाल लेंगे, इसको थोड़ा सा और यहाँ से फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा ये लीजिएगा, इस तरह से ये रख दिया। और अब क्या करना है, ये जो प्याली है इस तरह से हमने क्या करना है, इसमें रखना है ये कोयला, इसको यहाँ रख देंगे और ज़रा सा इसके ऊपर डालेंगे ऑयल और इसको ढक देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये धुआं इसके अंदर जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, हमने इसको निकाल कर, और आप जिस चीज़ के साथ भी आप सर्व करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जब तक ये धुआं हो रहा है हमारे किचन की जो नज़र उतर रही है खानों की नज़र उतर रही है इतनी देर में हम, और इसके बाद चलो ब्रेक लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब ब्रेक से वापस आएंगे आप लोग ज़रूर बैठे रहिएगा, सुनते रहिएगा, ताकि देखते हैं कि आज के विनर कौन है। और कल जिन जिन लोगों ने मतलब SMS किए थे ढेरों सारे, और